Today we are discussing about one of the topic. There's a Dan Bal. That means what the importance of donation or help to others. Why should help the people? Here, this is the topic. Can explain that the moral we should be help to others, each other. Okay, the coordination of the person is life is very well and good. So this is the topic written by, that's related from the modern poetry. This poetry is written by the Ramdhari Singh Dinkar ji. He's got the doctorate in the literature of the master degree. So the totally is called in the literature as a name of Dinkar ji only. So this is he was born in 1908 and his death was the Mrityu is the main death was in 1974. Totally he was his life period was 66 years. So before in previous the topic in previous class we have discussed the first part of the same topic. In that topic, we are discussing the biography of the poet of Ramdhari Singh Dinkar. So when he born and he died, and how to he do the services in his life period. He is one of the noble person, and here his life is as a noble life of the human being. Why? Because he is not only they do services in the literature but in political too. Mean as per the what he can be prove that in his life or services what is the humanity, right? So आज के इस अंतर में दान बल से संबंधित जो शीर्षक है ये कवि आधुनिक कविता पाठ से संबंधित है. इस आधुनिक कविता पाठ के अंतर्गत ये वाला शीर्षक है शीर्षक नंबर पाठ नंबर 4. तो इसके लिखने वाले माने कविता लिखने वाले कवि कहे जाते हैं. ये इस कविता के कवि डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी हैं. हिंदी क्षेत्र में दिनकर जी को रामधारी सिंह दिनकर जी को दिनकर जी के नाम से माना जाता है. आपका पूरा नाम डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, लेकिन हिंदी साहित्य में आपको दिनकर जी के नाम से ही संबोधन किया जाता है. और इस विषय के संबंधी कुल 4 भेद बताए गए, भाग बताए गए. उसमें भाग नंबर 1 के बारे में पिछले अंतर में इसका विश्लेषण किया गया. इस उस भाग के अंतर्गत रामधारी सिंह दिनकर जी के जीवन परिचय के बारे में मात्र विश्लेषण किया गया. इनके जीवन के अंतर्गत आपका जन्म कब हुआ है और कहाँ हुआ है और आपकी मृत्यु कब हुई है और अपने शेष जीवन काल अवधि के अंदर इन्होंने कैसी सेवाएं की हैं और इससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है, इन सारे विषयों के बारे में आपका महत्वपूर्ण रचना क्या है और इसके कारण उन्हें कितने प्रकार के किस प्रकार के उपाधियां सम्मानित किए गए, आपकी आरंभिक शिक्षा कहाँ हुई और उनका उच्चतम शिक्षा कैसे कहाँ किस विश्वविद्यालय से इन्होंने समापन किया. ये सारा विषय जो है उस भाग 1 के अंतर्गत देखा गया. अब भाग नंबर 2 इस विषय के अंतर्गत इनसे लिखी गई कविता का परिचय दिया गया. इनसे लिखी गई रचना के अंतर्गत किन किन विषयों को इन्होंने दर्शाया है, इससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है, ये मनुष्य के कर्तव्य क्या होती हैं, इस वाले विषय के बारे में बताया. और इनका जो शीर्षक है मुख्य शीर्षक दान बल. हर मुख्य शीर्षक जो होता है विषय का संक्षिप्त परिचय देता है. इन संक्षिप्त परिचय के अंतर्गत जो देखा गया दान बल दान का महत्व क्या बताया गया. दान करने का महत्व
mean what is the importance of the donation or here what is the importance of the help to others. ओके तो इस प्रकार से कविता के अंतर्गत इन्होंने 3 विषयों को लिया है. इन विषयों के अंतर्गत प्रथम अने प्रमुख विषय जो होता है दान का करना एक मनुष्य के लिए अत्यंत यानी कि मानव गुण है, मैंने एक कर्तव्य है. तो इसके अंतर्गत इन्होंने प्रसिद्ध कविता के अंदर क्या बताया, प्रसिद्ध कविता दिनकर जी की प्रसिद्ध काव्य रश्मिरथी के चतुर्थ सर्ग माने सर्ग माने भाग अने ये से ली गई है. कविता जो होती है वो स्त्रीलिंग है. इन्हें जिस शब्द के अंतर्गत इन्हें जैसे कविता जो होता है जिस शब्द के व्यवहारिक भाषा के बहुवचन में या ए जो आते हैं तो वो स्त्रीलिंग माने जाते हैं. कविता का बहुवचन जो होता है कविता एम, कविता एम मैंने जिस शब्द के बहुवचन में उच्चन के बहुवचन में क्या होता है या ए आते हैं तो वो स्त्रीलिंग शब्द माने जाते हैं. तो इस प्रकार से कविता जो होती है स्त्रीलिंग रूप होने से ली गई कहा जाना चाहिए, लिया गया नहीं बताना चाहिए, है ना. तो इस प्रकार से प्रसिद्ध कविता माने दानबल कविता दिनकर जी की माने इस कवि की यानी प्रसिद्ध काव्य माने इम्पोर्टेंट द फेमस फेमस અને કાવ્ય माने पोएट्री અને ये प्रमुख रचना इसको बताएं. प्रसिद्ध रचना माने प्रमुख काव्य रचना हाँ रचना रश्मिरथी के चतुर्थ पर्व से ली गई है. पर्व का माने यहाँ पे सर्ग का माने पर्व का माने भाग, है ना. इस प्रकार से देखा गया तो ली गई है. माने रश्मिरथी क्या है आपकी माने रामधारी सिंह की सुप्रसिद्ध रचना है, काव्य रचना है. इस प्रकार काव्य रचना के अंतर्गत 4 भाग बताए गए. इन 4 भागों में मैंने अंतिम वाले भाग से इस दानबल के महत्व के बारे में कवि ने इसका विश्लेषण किया है. मेन the poet was the Ramdhar Singh Dinkar ji's one of the most important component is the Rashmirathi. This one was is a poetical component. This component containing your 4 parts. This topic is taken from that 4th end of the Rashmirathi 4th part taken from the 4th part of Rashmirathi, which is written by the Dinkar. It's a famous component the poetical component. So ली गई है. इसमें कवि दान के महत्व को बताते हैं. So here what message is given the poet in this poetry. माने इस कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं कि दान के महत्व के बारे में बताया है. Here just introduce that what is the importance of the donation or help to others, है ना. ये महत्व के मैंने इम्पोर्टेंस के बारे में बताया. किसका इम्पोर्टेंस है, विच इम्पोर्टेंस यार डोनेशंस डोनर्स इम्पोर्टेंट है या डोनेशंस इम्पोर्टेंट और हेल्पिंग अदर्स ने महत्व बताया. और इसके बाद जो कहते हैं दिनकर जी के अनुसार मीन एज पर द पोएट यानी बिना दान के मनुष्य का जीवन अधूरा होता है. इज वेरी गुड मैसेज इज गिवन. बिना दान के विथआउट हेल्प and without a donation that human beings life is not a life. I mean those have the humanity called as a human being. I mean every human being containing of humanity. If you are not have any humanity in that person, so it's not called as a human. तो बिना दान के मनुष्य का जीवन अधूरा होता है. मीन अनबैलेंस्ड अनबैलेंस्ड ओके होता है. मीन्स लाइफ इज नॉट ए बैलेंस्ड. मीन ह्यूमन लाइफ इज बैलेंस्ड विथ द इफेक्ट ऑफ द लिंक ऑफ हिज डोनेशन और हेल्प्स.
mean human being is not living in a lonely, but he can be lives with coordination or cooperation of each other. मैंने एक दूसरे के प्रति सहानुभूति के साथ व्यवहार का किए जाने पर ही मनुष्य अपना जीवन निर्माण कर सकता है. अकेले जीवन निर्माण करना मनुष्य के जीवन के लिए असंभव है. तो इसलिए क्या बताया गया, नहीं कभी कहते हैं ये मनुष्य बिना दान के मनुष्य का जीवन अधूरा होता है. इज नॉट ए बैलेंस, ये बैलेंस नहीं होता है. मनुष्य की प्रतिष्ठा बढ़ती है, क्या बताया गया, अधूरा होता है दान के करने से. सो व्हाट इफेक्ट ऑफ इफ यू आर डूइंग दैट द हेल्प और डोनेशन, के दान के करने से या दान ना करने से, दान के ना देने से मनुष्य का जीवन अधूरा होता है. फिर दान के करने से क्या होता है, मनुष्य की प्रतिष्ठा बढ़ती है. मीन्स इज अ ग्रेट ऑफ स्टेटस the bond, the status, I mean stability there. Mean if you without donation there is no stability. If you are donation, if you do the donation, his life was stable, the life will be stable on the donation or help to others only. So इस प्रकार से बताया गया मनुष्य के जीवन में जो दान का महत्व के बारे में इस कविता में बताया गया. दान के ना होने से क्या हो जाता है, मनुष्य का जीवन अधूरा होता है. और दान के करने से क्या होता है, मनुष्य की प्रतिष्ठा बढ़ती है. स्टेटस विल बी इंक्रीज्ड, मीन्स ही कैन डेवलप वेल एंड गुड एंड हियर फेमस विथ द हेल्प टू अदर्स ओनली. मीन डोनेशन विथ द इफेक्ट ऑफ डोनेशन ओनली. हम अपने अहंकार के कारण ही दान करने से क्या करते हैं, कतराते हैं. मीन वी आर not give the help to others, when we are not save the our property assets or the money, and without we are not help to others. Means you are मनुष्य प्रतिष्ठा बढ़ती है हम अपने अहंकार के कारण, विद द इफेक्ट ऑफ द प्राउडनेस, या अहंकार माने प्राउडनेस, PROUDNESS, प्राउडनेस है ना. विद द इफेक्ट ऑफ द प्राउडनेस, मनुष्य के अहंकार के कारण क्या होता है, विद इफेक्ट कारण दान करने से, मीन यू आर नॉट हेल्प मीन अदर्स विद इफेक्ट ऑफ प्राउडनेस. ओके, करने से मनुष्य क्या करता है, कतराता है. कतराता माने रुक जाता है, रुक जाता है. मीन रुकावट आ जाती है मनुष्य में. रुकावट का दान करने में रुकावट क्यों आती है, क्योंकि उसके अहंकार के कारण होता है. मीन यू आर नॉट हेल्प अदर्स विद द इफेक्ट ऑफ योर प्राउडनेस. हु सेज दिस वर्ड इज विद द वर्ड्स ऑफ रामधारी सिंह दिनकर. Ramdhari Singh Dinkar, as a poet, he says that he is one of the reason the people are not help to others or donation because as per their proudness only. मैं मनुष्य एक दूसरे को दान ना करता है, मैं दान करने से कतराता है, रुक जाता है. इसका कारण क्या है, उसके मनुष्य के अंदर होने वाले अहंकार है. अहंकार के कारण मनुष्य एक दूसरे का दान नहीं कर सकता है, माने कतराता है, माने रुक जाता है. इस हम सत्व अपने अधिकार का त्याग समझते हैं. मैंने एक्चुअली द ह्यूमन बीइंग फील if you are donate or help others, so what happen, sattva माने our property will be gone to others, है ना. our assets not माने त्याग समझते हैं. mean त्याग means sacrificing. that most of the human beings people are thinking thought like that, as it those are help the others,
mean that help, the donation is the sacrificing our property, means is not good, is not sacrificing that your property for help to others, mean it's your responsibility, means God is given to you as a property, as a wealthy person, mean you should be and share the people, mean help you, the certain share will be help to or give the poor people too, right? As a for family members or the beggars or servants or slaves, like that. Okay, ने क्या बताया गया, हम इसे माने इसे किसे, इसे का माने दान को देने में, दान को माने हम क्या समझते हैं, सत्व समझते हैं, सत्व का माने क्या है, अपने अधिकार, माने इज आवर माने ऑर्डर्स, इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, माने का त्याग समझते हैं, मीन इज नॉट योर helping others is not the responsibility, is ours, our responsibility, the sacrificing this responsibility. Most of the people are feeling or thought that donation helping others is the sacrificing of our responsibility, is not good, mean is not that sacrificing your responsibility, but help to others as your responsibility. Your responsibility is help to others, which God is given, or as a wealthy, as you should be share, certain share should be give the poor people. मैंने एक अधिकार का सत्व का मैंने अपने अधिकार का त्याग समझते हैं, वास्तव में यह सत्व का त्याग नहीं है, बल्कि यह जीवन की सहज क्रिया मात्र है, मीन नेचुरल रेस्पॉन्सिबिलिटी is a responsibility, mean that a human being lives certain that atmosphere or certain area or here society, you should have the responsibility what who are the means the neatness, the poor, avoid the poorness, avoid the pollution, like this you should be one of the responsibility as a neatness, as a truthness, as a development, though is one of the responsibility as a help to others too. क्या बताया गया, मनुष्य क्या समझता है, एक दूसरे के दान का करना अपने अधिकार का त्याग करना समझता है, बल्कि वास्तव में ये वाला सत्व माने अपना कर्तव्य जो होता है वो क्या है, एक दूसरे की सहायता करना में ही है, जीवन की सहज क्रिया है, मीन लाइफ रियलिटी, रियलिटी ऑफ life, L-I-F-E. What poet says that most of the people are think or thought about the helping to others as sacrificing your responsibility. No, actually, really, that help to others, helping to others is our reality of the life. It says, money. What the Dinkar says that as per that help to others or donation. So is your real life means is a reality of the life, is not sacrificing of your responsibility. या क्या कहा गया, कवि के अनुसार माने रामधारी सिंह दिनकर जी के अनुसार सत्व यानी दान का देना हमारा सत्व का त्याग समझते हैं, माने अपने अधिकार का त्याग करना समझते हैं, लेकिन वास्तव में यह सत्व माने दूसरों का सहायता करना, माने अपना अधिकार जो होता है दूसरों का माने अपने, बल्कि यह जीवन की सहज क्रिया है, मैंने नेचुरल थिंग है, मीन रियल लाइफ का यहाँ पे सहज माने नेचुरल इवेंट मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ओके, ये है। तो कवि कहते हैं जो मनुष्य अपनी संपत्ति को रोक कर उन पकड़े रखता है, मीन द पोएट सेज दैट those people are save the our assets, our money, our wealth, without help to others, I mean without a donation, right? Are you understand what I am telling here? Here is those people are save our property or assets or money and without a donation,
यानी अपनी संपत्ति को बच्चा क्या दूसरों की सहायता करने से रोके रखता है या पकड़े रखता है, वह जीवित रहते हुए भी मृतक के समान है. इट्स ए वेरी द ग्रेट वर्ड इज गिवन. यस है दैट पर्सन as actually physically he was alive, but actually as per spiritually he was died. Mean poet says those are help to others, our donation in donation is our responsibility. Those feel like that, so that person is really that human being, and the person is a real live person. But those are not help to others, are not donate to the people, so that persons physically they are live, but actually spiritually they are died. माने जो व्यक्ति मनुष्य अपनी संपत्ति को दान करने से रोके रखता है, बचाता है अपनी संपत्ति को, वो वाला मनुष्य सहज में कैसे बताया गया, जीवित रहते हुए जीवित रहते हुए वो मृतक के समान है, माने मरने के बराबर है. मीन जीते जी मृत्यु के समान बताया गया. कौन वाला व्यक्ति? जो संपत्ति को रखकर भगवान के देने मात्र से वो दूसरों की सहायता नहीं करता है, अपने निजी आवश्यकता के लिए काम के लिए रोके रखता है, तो वो वाला व्यक्ति मनुष्य कैसे जीवित रहते हुए भी मृतक के बराबर है, समान है. मीन those are live, mean physically, but actually spiritually he was died. So जो दूसरों की मदद नहीं करता उसका रहना भी ना रहने के समान है. Means he the poet says those are not help to others, his life is not a life, he was as a died person. जिन्हें मदद नहीं करता, you are not helping others, उसका रहना, those persons are living in that society, रहने के ना रहने के बराबर है. those are not living here properly. Okay, so एक कवि जी का मानना है, mean what says that what is the ambition, what he says, the poet says that दान एक प्राकृतिक धर्म है. means the donation or helping is the natural rights. Okay, दान एक प्राकृतिक माने प्रकृति माने नेचुरली धर्म है. रेस्पॉन्सिबिलिटी, नेचुरल रेस्पॉन्सिबिलिटी धर्म है. रेस्पॉन्सिबिलिटी, धर्म का माने इज नॉट अ रिलीजियन बट इज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी. से एवरी वर्ड मीन्स इन ए लैंग्वेज हैव द डिफरेंट मीनिंग्स इन एज पर सिचुएशन मोमेंट. ओके, तो कवि का कहना है, माने कवि का क्या मानते हैं कि दान एक प्राकृतिक धर्म है. दान का करना एक अपने मनुष्य का एक प्राकृतिक, प्रकृति में नेचर, प्राकृतिक नेचुरल. यू अंडरस्टैंड what is the main difference of prakriti? What say? Prakriti, यार नहीं प्राकृतिक, यार प्रकृति मीन्स नेचर, NATURE. प्राकृतिक माने नेचुरल, NATURAL, नेचुरल. ओके, so this is the difference in between these two words, right? धर्म है इस निभाने से, यानी इसको निभाने से, मतलब है क्या बताया गया, इसे निभाने से, किसे, यानी अपने प्रकृति के धर्म को निभाने से के मनुष्य अकारण ही नहीं डरता है. मैंने इसको निभाने से माने अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने से मनुष्य अकारण विदाउट एनी रीजन दे आर शाई, दे आर टेम्प्टेड, मीन दे आर नॉट हेल्प अदर्स. मीन यार क्या बताया, इसे माने अपने कर्तव्य को निभाने के कारण, माने दान को निभाने से, दान को करने से प्रकृति धर्म है, ये धर्म को निभाने के लिए अकारण ही डरता है. मीन द ह्यूमन बींग्स, मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट हेल्प, आर नॉट फुलफिल देयर नेचुरल रेस्पॉन्सिबिलिटी, राइट. यार
कहते हैं एक दिन प्रत्येक मनुष्य को सब कुछ छोड़कर जाना है. The poet says that every human being will be is that died once a day. Meaning once he can die. When you are alive in that born means he can die once. Okay. So at the time nobody can be taken over. Okay. Mean you are entire the society without any bring of your empty hands. Okay. If you are left that you are collapsed that the nature and means the human life also the end of the life he can died means you can't be taken away. Begin. So the प्रत्येक मनुष्य को सब कुछ छोड़कर everything as the relation as a assets of the your coordination with all will be left at the time of death. Mean ये मरना है ना मनुष्य का जीवन जो होता है वो जीवन में एक दिन अवश्य उसकी मृत्यु है. मैंने वह मृत्यु के समय वो सब कुछ छोड़कर उसको जाना पड़ेगा. माने इसको साथ में कोई वस्तु नहीं जाएगी. दान करना दूसरों पर उपकार करना नहीं है. Once he says that he is not only stopped their voice and up to everything will be left here only, but he says again another word is दान करना means donation or the helping is दूसरों पर उपकार करना नहीं है. is not the dominated or you are not you are realizing the person but करना नहीं है बल्कि समाज के माध्यम से अपना ही यानी कि विश्वास करना है. Mean as per the society you can believe yourself only. You are not dominated or you are realized the other persons as per your donation or your helping. मैंने दूसरों की सहायता करने मात्र से दूसरों को उपकार करना नहीं है माने भलाई करना नहीं है बल्कि अपने माध्यम से समाज के माध्यम से अपना ही विश्वास करना है. Mean you should believe that yes God is one, God will be there and he can be sacrificing and everything for us and he can we will and goes to him after the death and he can be justifying us as per our life period. And what can you do, how to help to others, you are having the selfish or you are having help to others and like this one. Okay. सो दान करने से क्या होता है दूसरों के उपकार करना नहीं है बल्कि मनुष्य अपने समाज के अंतर्गत अपने ही समाज के माध्यम से अपना ही विश्वास बढ़ाना है माने विश्वास करता है. और अंतिम में कहते हैं एज लास्टली फाइनली द पोएट सेज दैट ने दान का करना एक ऐसा कर्तव्य है. मीन द हेल्पिंग अदर्स और हेल्पिंग और डोनेशन इज वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे सहजता से हर मनुष्य को निभाना है. मीन एवरी पर्सन शुड बी डू दिस एक्टिविटी दिस as per their responsibility. Mean every human being should be do the humanity to others and you should maintain the humanity in human life. The person is life is only that person's life is only the get the success. Okay. मैंने दान करने एक कर्तव्य दान करना एक ऐसा कर्तव्य है. मीन डोनेशन और हेल्पिंग इज वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक दैट लाइक द सहजता से हर मनुष्य को निभाना चाहिए. मीन इज नेचुरली वी शुड बी एंड फुलफिल द योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए हेल्प टू अदर्स और डोनेशन और ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स शुड बी मेंटेन to with others or in the society. So poet is given the message the moral of this poet in his poetry. He should be donate or help others. That's a person's life is the successful life. Mean those are not help or donate the anything in our life period. So is physically he is alive but it is spiritually he was died.
mean that helping or donation is one of the natural responsibility, so you should maintain, those are maintained, your life is will be getting that successfully. Mean every person should be here sacrifice our life period or the assets or anything, that person, every person should be have the death day, so you are in that day, you nobody can be taken away, so but the property or relation, so you should be left each and everything. But if life period you are donate or help others, that will be sacrifice, you are sacrificing is will be as a good, and your life will be success after the death too. ओके, અને आपके जीवन के अंतर्गत एक धर्म का मैंने दान का यानी महत्व बताते हुए, यानी दान का करना एक दूसरों के प्रति, यानी क्या होता है कि ये उपकार करना नहीं है, बल्कि अपना मनुष्य के मनुष्यता का एक कर्तव्य समझ कर करना करना चाहिए। इस प्रकार की यानी क्या है ये दिनकर जी अपना संदेश अपनी कविता में संदेश देते हैं। यानी आशा है कि आप लोग इसको अपनाएंगे। वी शुड बी नॉट ओनली हियर or understood here, but it should be implemented, and you may give the message to other too, right? Thank you.